अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम करते हैं हम आपका अपने चैनल के साथ। हम हमेशा से ही आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँचाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो लोकल ग्रीवेंसेस हो, चाहे कुछ भी हो। तो आज हम कुछ पॉलिटिकल मुद्दों पे बात करने वाले हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिजवान इलाही साहब, जो कि स्टेट स्पोक्सपर्सन है आम आदमी पार्टी कश्मीर विंग के। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके आगे वाले आने वाले दिनों में क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी। सर, आपका पहले खैर मकदम है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पार्लियामानी इंतखाबात आने वाले हैं, पार्लियामेंट इलेक्शंस आने वाले हैं। आपकी क्या तैयारी है उससे रिलेटेड? देखिए, हम इस टाइम पे जो जंग पूरे हिंदुस्तान में है, इस टाइम जंग दो ख्यालों के बीच में है, सही और गलत के बीच में है, सच और झूठ के बीच में है। एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। और जिसमें इंडिया अलायंस का हिस्सा जो है आम आदमी पार्टी जो है। आम आदमी पार्टी अगर आप देखें, केजरीवाल जी जो है उनने शुरुआत की थी। उनने स्टार्ट किया था जो डिफरेंट लीडर्स है, डिफरेंट तंजीमों के, मुख्तलिफ तंजीमों के पास डिफरेंट स्टेट्स में वो गए स्टार्टिंग में, और उन्होंने बात की। और हम स्ट्रॉन्ग हिस्सा है इंडिया अलायंस का। और ये इसलिए हमारा ये ज़रूरी बना है इंडिया अलायंस का साथ देना, क्योंकि अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने जो है ताकत का इस्तेमाल पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही गलत तरीके से किया। और ये अंदेशा जो है ये हमारा भी है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं इस टाइम पे कि भारतीय जनता पार्टी जो है खतरा बन चुकी है जमहूरियत के लिए, आइन के लिए। आप देख देख सकते हैं कि कितने सारे, चलिए वो जो उनका पिछले मैनिफेस्टोज थे, जहां पे उन्होंने कहा था 2 करोड़ जॉब्स, वो नहीं मिले। जहां पे उन्होंने कहा था कि 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएंगे, वो नहीं उन्होंने किया। लेकिन जो सम ग्रेव इश्यूज आर देयर, जहां पे हमने देखा कि मणिपुर में एक इंसिडेंट होता है, बिल्कुल। उस पर चुप्पी साधी भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी जी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, शाह साहब उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इन मुद्दों पे ये चुप्पी साधे रखी इन्होंने। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इतने सारे जो है मसले मसाइल पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, लेकिन उस पर भी चुप्पी साधे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मसला हुआ, इस पे भी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही। देखिए, बहुत बड़ा स्कैम है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स जिसका सामना जो है हिंदुस्तान कर रहा है। और वहां पे जो है कोई जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही, मीडिया में जिक्र नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा मसला हमारा जो, जिसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जमहूरियत का जो है फोर्थ पिलर, दैट्स मीडिया। मीडिया अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया कि आउट ऑफ 180 कंट्रीज, हमारा हिंदुस्तान का मीडिया ऑन द रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, आवर मीडिया स्टैंड्स ऑन 170th नंबर आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो जब आपका फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज होता है, तो आप, ये खतरा है, ये खतरा है हमारे देश के लिए। आप देख रहे हैं कि जो यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट्स है, जो यहाँ की एजेंसीज है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी ने गलत इस्तेमाल किया है इन एजेंसीज का। सीबीआई का बार बार मैं कह रहा हूं कि सीबीआई ने जितनी भी रेड्स डाली अपोजिशन पार्टीज में, 95% जो है अपोजिशन पार्टीज में डाली। तो आप देखिए अभी इनका एक एनडीए का हिस्सा, वो जो क्या नाम है उनका, प्रांजल, जो भी एमपी जिसका वो स्कैंडल आया है सामने, जिसको बीजेपी प्रमोट कर रही है, कि ऑलमोस्ट 300 जो है महिलाओं के साथ उसने जो है जातियां की है। तो ऐसा एक बड़ी चीज जो है कोई बात नहीं कर रहा है। स्मृति ईरानी जी जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री लिए हुए है, और वो कोई बात नहीं कर रही है इन पे। तो ये चीजें जो है ये बहुत गंभीर मसले हैं, बहुत ही गंभीर मसले हैं, और इन पे बात होना जरूरी है। और इस वजह से हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहां से उनका सफाया हो जाए। आपने कहा कि आप इंडिया अलायंस के साथ है, आप उनके साथ आप लोग ने इल्हाक किया है। क्या रोल रहेगा आपका अगर अभी पार्लियामेंट इंतखाबात चल रहे हैं यहाँ पे, अगर बाहर जो इलेक्शंस होने हैं उसमें क्या रोल रहेगा आप आम आदमी पार्टी का? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जिसपे हमने बात ना की हो, जहां पे हमने आवाज बनने की कोशिश ना की हो। चाहे वो यहाँ के स्कैम्स हो, जेकेएसएसबी के स्कैम्स हो, सब इंस्पेक्टरी एग्जाम की जो स्कैम हो, या फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का स्कैम हो, चाहे आंगनवाड़ी की बात हो, चाहे डेली वेजेस की बात हो, चाहे हमारे घर जब बुलडोज ऑफ हो रहे थे, बुलडोजर्स चलाए जा रहे थे, उस टाइम पे हमने बात की, या जो भी मसले मसाइल हो, हमने हमेशा जो है आवाज बनने की कोशिश की। और
इस वक्त ज़रूरी ये है कि हम इलेक्शंस नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, सियासत में जो है इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लड़ना, लेकिन इस टाइम पे हम इलेक्शंस नहीं लड़ रहे हैं। मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, या आम आदमी पार्टी यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ रही है। हम ये कुर्बानी किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि मेरी पर्सनल एस्पिरेशन थी इलेक्शन लड़ना, लेकिन इस टाइम पे हमें अपनी पर्सनल एस्पिरेशन से उठ के देखना है। इस टाइम पे हमें देखना है कि जो अभी खतरा बन आया है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 6 साल से इलेक्शन नहीं कराए, जो हमारा जमहूरी हक था वो हमें नहीं दे रहे हैं, तो इस टाइम पे उनको यहां से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन आपके कैंडिडेट यूथ प्रेसिडेंट श्रीनगर के, वो तो इलेक्शंस में इंडिपेंडेंटली उठे, उससे कोई फर्क पड़ा पार्टी को? जनाब, वो ऑलरेडी सस्पेंड हो चुके हैं 5 साल के लिए, और ऐसे काफी सारे लोग हैं जो पार्टी लाइन से बाहर निकल के काम करते हैं, जो पार्टी लाइन से अलाइंड नहीं है, उनको हमने ऐसे ही बाहर कर दिया है। अब किसी चीज की न्यूज बनती है, किसी चीज की नहीं बनती है, तो वैसे बहुत सारे लोग हमारे साथ थे जो पार्टी लाइन से जिनने बाहर चीजें की, वो पार्टी से बाहर हो गए। 370 की मनसूखी के बाद दावा किया गया बीजेपी की जानिब से और अमित शाह की जानिब से, डेवलपमेंट होगी, स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स खत्म हो गए, मिलिटेंसी खत्म हो गई, या अगर देखा जाए यहाँ पे नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, डेवलपमेंट कहाँ को मिली है देखने को? यहाँ पे अगर आप देखें, अभी रिसेंटली आपने देखा कि एक ब्रिज कैप्साइज, एक ब्रिज जहाँ पे नहीं बनना चाहिए था, बहुत पहले बनना चाहिए था, वहां पे ब्रिज नहीं बना था, और एक बोट जो है वो कैप्साइज हुई, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे हमारे जो है वो गुजर गए। लेकिन स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी बनाया गया, पूरे शहर को एक छोटा इटली बता रहे हैं ये। देखिए, अभी देखिए ना, आप आपके सामने देखिए, ये चीजें आपके सामने है। अब हमारे पास इतना ये नहीं है कि इस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इस टाइम पे सोशल मीडिया जो है सीधे पर्दाफाश करती है किसी भी झूठ का, इस टाइम पे फैक्ट चेक होता है। तो आप देखिए कि हमारा जो वाटर लेवल्स जो है अभी वार्निंग लेवल्स पे आ गए थे, अभी 18 फीट पे आ गया था राम मुंशी बाग का। तो वैसे ही हाल हमारे जो संगम का हाल है, और बहुत सारे हमारे फार फ्लंग एरिया जो कुपवारा साइड से आप देखिए, वो हाईवे कुपवारा सोपोर का हाईवे अभी जो है डस चुका है पानी में। तो आप मुझे बताइए, 95% है, 90% आपका रूरल एरिया है। दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सिटी। ये शहरी खास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप शहरी खास जाइए, वहां पे देखिए आप ड्रेनेज सिस्टम। उनके भी मुतालबात है, वहाँ के लोगों के भी मुतालबात है, काफी टाइम से यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन हमें चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कहाँ पे हो रहा है? कहीं पे तो नहीं हो रहा है ना। तो स्मार्ट सिटी इन्होंने एक बना दिया है, एक मॉडल बना दिया है इन्होंने, छोटी सी चीज, वो भी क्या, रंग रोगन कर दिए, लाइटें लगा दी। इसको डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। डेवलपमेंट तब होती है जब आपके नौजवान, आपके बच्चे जो है, उनको आला दर्जे की तालीम मिले। जैसे स्कूल्स हमने फरहाम दिल्ली में किए, पंजाब में किए, जहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है फुल लेंथ स्विमिंग पूल्स है, जहां पे एक मजदूर का बच्चा, एक गरीब का बच्चा, एक पेंटर का बच्चा, एक रेडी वाले का बच्चा जो है वो कोडिंग सीख रहा है। वो गेम्स खेलने के साथ साथ कोडिंग सीख रहा है कि गेम्स को कैसे बनाया जाता है। एक मजदूर का बच्चा ये सीख रहा है, एक ऑटो वाले का, एक ड्राइवर का बच्चा ये सीख रहा है कि आपके जो है एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, कि आपके डस्टबिन आपके जेस्चर से कैसे खुलेंगे, बंद होंगे। तो दिस इज द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, आम आदमी पार्टी इज टॉकिंग अबाउट। लेकिन मिलिटेंसी के यहाँ पे इंसिडेंट्स खत्म हो गए ना एक हिसाब से। तो आपने देखा अभी सोपोर में, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले 2 मिलिटेंट्स मारे गए, कहां पे खत्म हुआ है? देखिए, ये चीजें बताने की होती है। अब ग्राउंड पे जो है, चाहे वो कोई भी मारा जा रहा हो, हमारा पुलिस का भाई मारा जा रहा हो, हमारा पंडित भाई मारा जा रहा हो, हमारा हिंदू भाई मारा जा रहा हो, हमारा सिख भाई मारा जा रहा हो, हमारा मुसलमान भाई मारा जा रहा हो, इवेंचुअली एक कश्मीरी, एक इंसान मर रहा है। और हम इन चीजों के खिलाफ है, इन प्रोपेगेंडाज के खिलाफ है। हम चाहते हैं हमारा देश जो है वो तरक्की करे, हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की करे। और तरक्की कैसे होगी? जब आप आला दर्जे की एजुकेशन देंगे इनको। तरक्की कब होगी? जब आप आला दर्जे का हेल्थ केयर सिस्टम देंगे इनको। तरक्की कब होगी? जब आप आला दर्जे का एनवायरनमेंट देंगे इनको, तब जाके तरक्की होगी। जब यहाँ पे स्कैम्स नहीं होंगे, जब फेयर तरीके से जो है रिक्रूटमेंट्स हो, तब तरक्की होगी। जब हमारी बहनों की, हमारी माओ की, या हमारी जितने भी लोअर सेक्शंस है, उन लोअर सेक्शंस को हम ऊपर उठाने की कोशिश करें, उनको सोशल सिक्योरिटी दे, उनको वो प्लेटफॉर्म्स दे जो प्लेटफॉर्म्स एक आवाम जो है, एक जनता डिजर्व करती है। हम लीडर बनने नहीं निकले हैं इस बार। मैं वो इंसान हूं जिसे सियासत से नफरत थी, लेकिन मैं भी आज खड़ा हुआ।
मैं भी ये खड़ा हुआ हूं क्योंकि हम घरों में अब नहीं बैठ सकते, हम वो जिंदगी नहीं जी सकते। जितने भी जो भी वादे हमसे आज तक किए गए वो सब झूठ थे, लेकिन इस पार्लिमानी इलेक्शन में जो सबसे बड़ी जंग है वो सच और झूठ की जंग है। वो सच और झूठ की जंग है, और सच और झूठ की जंग में हम चाहते हैं कि हम इतिहास के अच्छे साइड रहे, सच के साइड रहे, ताकि इतिहास हमें याद करे कि इस बदलाव के समंदर में हमारे भी कुछ कतरे गए थे। हम नहीं चाहते कि मैं कोई बड़ा बदलाव लाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बदलाव का समंदर है इसमें भी मेरी बूंदें भी चली जाए। उस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो इस टाइम पे खतरा बन आई है आईन पे, जमहूरियत पे, हम चाहते हैं कि इंडिया अलायंस उनका फाश करे और इंडिया अलायंस खत्म करे। और मैं यहाँ के जम्मू कश्मीर के अवाम से, खासकर नौजवानों से अपील करता हूं कि इस बार बाहर आइए, वोट दीजिए एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, और इंडिया अलायंस का साथ दीजिए, इंडिया अलायंस को जिताइए। इस टाइम पे जंग साफ। अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी या अनंतनाग राजौरी के जो इलेक्शंस को डेफर किया गया, इसको किस नजरिए से देखती है आपकी पार्टी? देखिए, हम उस पर नहीं कह सकते, जो भी इनका हो। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी चाहती है, एनडीए चाहती है, जो भी उन्होंने यहाँ पे अलाइज खड़े किए हैं वो चाहती है कि उनको फायदा हो किसी ना किसी तरीके से। और पर ये नहीं जानते कि जो सबसे बड़ा इलेक्शन का टूल होता है वो लोग होते हैं, क्योंकि लोग ही जो है वो हुक्मरानों को चुनते हैं, लोग ही जो है सियासी लोगों को जो है कुर्सियों पे बिठाते हैं। और चाहे ये डेफर करे, कुछ भी करे, लेकिन लोग जवाब इंशाल्लाह ताला देंगे। और जो भी इन्होंने जो ये पैंतरे आजमा रहे हैं, जो भी टैक्टिक्स या पॉलिटिकल थिएट्रिक्स जो ये यहाँ पे कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल थिएट्रिक्स से जम्मू कश्मीर के लोग बड़े वाकिफ हैं। इस टाइम पे लोग ये भी जानते हैं कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल, अभी लोगों को ये मालूम है, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि दो, इस टाइम पे ये क्लियर है कि दो जमातें हैं पूरे हिंदुस्तान में, और जम्मू कश्मीर में भी दो जमातें हैं, दो साइड्स, एक इंडिया अलायंस है, एक एनडीए है। तो इस टाइम पे मैं चाहता हूं, आम आदमी पार्टी चाहती है, खासकर जम्मू कश्मीर की, या मैं जाती चाहता हूं कि वी शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। हम इतिहास के सही हिस्से में रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कल को हमें जो है लोग जैसी गालियां जो है इन लोगों को पड़ रही है, जिन लोगों ने भी कश्मीरियों का इस्तेसाल किया, वैसी गालियां हमें पड़े। हम नहीं चाहते कि जैसे इन लोगों ने जो जम्मू कश्मीर के अवाम का दिल जैसे दुखाया है, हम नहीं चाहते कि हम भी वैसे दिल दुखाए। और इसलिए हम चाहते हैं ये जो बड़ी जंग है, सच और झूठ की जंग है, जो जमहूरियत को बचाने की जंग है, आईन को बचाने की जंग है, लोगों के हुकूक उन तक पहुंचाने की जंग जो है, उस जंग में जो है हम हिस्सेदार बने। और हम यहाँ पे सरेआम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस का साथ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कश्मीर से बाहर रखिए, क्योंकि इन्होंने जो है गलत तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनडेमोक्रेटिकली जो है इन्होंने यहाँ पे हुक्मरानी 6 साल से की और हमें जमहूरी हक से महरूम रखा। आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे रिजवान साहब, इलेक्शंस आने वाले हैं, इंडिया अलायंस अगर जीत गई उसमें तो आप भी आते हैं, उसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी आते हैं, क्या मंशूर रहेगा आपका कि लोगों की कैसी खिदमत की जाए, और पहला आपका जो होगा, पहला फोकस किस चीज पे होगा आप लोगों का? देखिए, अभी तो देखिए, इंडिया अलायंस में जैसा आप जानते हैं बहुत सारी पार्टीज हैं, ये एक पार्टी नहीं है। वहाँ पे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, अखिलेश यादव जी है, ममता बनर्जी है, एम के स्टैलिन जी है, उद्धव ठाकरे जी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पे इंडिया अलायंस के साथ हैं। नहीं, हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में देखिए, मैंने बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि मुफाद परस्ती से मेरा यही है इस बार है। जब हम लोग, हमारा भी शौक था, मैं भी पिछले 7 साल से इस पॉलिटिकल स्फीयर में हूँ, लेकिन मेरी कभी कोशिश ये नहीं रही थी कि मैं जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आऊं या आगे बढ़ूं। मैंने हमेशा लोगों की मदद की है, मैंने हमेशा लोगों को चाहा है कि आगे बढ़े और सही का साथ दिया है, जिस वजह से कभी कभार मेरी पर्सनल एस्पिरेशंस भी कुचली गई। तो इस वक्त भी हम भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सपोर्ट जाए उस जगह पे जाए जहां पे हमें जो है, जिस जंग के साथ हमें उस जंग को मजबूती मिले। तो हम नहीं चाहते कि हमारे लड़ने से वोट कट हो, या एनडीए को फायदा हो, या बीजेपी को फायदा हो, कहीं ना किसी तरीके से। इस वजह से हम यहाँ पे नहीं आ रहे। मंशूर इस टाइम एक है, मंशूर इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में खासकर एक है कि एनडीए और बीजेपी को हराना है। दैट्स इट। तो क्योंकि ये हमारे ऊपर सबसे बड़ा खतरा बना है। तो अब क्या लगता है, केजरीवाल की गिरफ्तारी इस मौके पे, ये इलेक्शन की वजह से कुछ ऐसा
इन्होंने कुछ ये तो strategy मालूम ही है। देखिए इस टाइम पे अगर आप देखें, आप तो मेरे से ज्यादा आपको अभी नजर होगी इलेक्शंस पे। इस टाइम पे आप देखें कि फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस में बहुत नुकसान पहुंचा है भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि सेकंड फेज में भी। अब आप बताएंगे कैसे? देखिए इनकी जो, अगर आप पॉलिटिक्स देखिए इस टाइम पे, अगर आप इनका मैनिफेस्टो देखिए भारतीय जनता पार्टी को, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम डिवाइड, यूसीसी की बात कर रहे हैं, सीए की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि आपके मंगलसूत्र बेचे जाएंगे, ये बात कर रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस के बारे में ये बात कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस ने ये किया। इनकी राजनीति जो है मजहब तक बेसिकली महदूद रखी गई है। और ये तब होता है कि जब आप इनसिक्योर होते हो, जब आपके अंदर डर होता है। ये अपने काम नहीं गिनवा रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, या ये नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान को हम कैसे आगे ले जाएं। ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के नौजवानों को कैसे आगे ले जाएं। ये बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है हिंदुस्तान कैसे तरक्की करे, हम जितने भी सेक्टर्स है, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जितनी भी है, इन चीज़ों को कैसे आगे ले जाएं हम। तो ये इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रही, गरीबों के बारे में बात नहीं कर रही, किसानों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये ओबीसी के रिजर्वेशंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये दलितों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये माइनॉरिटीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिवाइड, दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिवाइड इंडिया ऑन रिलीजियस बेसिस, ऑन सोशल बेसिस। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। तो इस चीज से जो है, इस चीज के हम खिलाफ हैं। और आपने देखा होगा अभी राजस्थान में मोदी जी ने जो स्पीच दी, जो बात की, तो वो कितनी खतरनाक बात उन्होंने की, क्योंकि ये इन्होंने मुस्लिम्स को जो है घुसपैठिया कहा। देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान अजीम मुल्क इसलिए है, हिंदुस्तान जो है इनक्रेडिबल इसलिए है क्योंकि सालों साल जो है हिंदुस्तान में डिफरेंट कास्ट, क्रीड, कलर के लोग रहे हैं, सालों साल रहे हैं। और ये जो नफरत की सियासत है, इस नफरत की सियासत के खिलाफ है, और हिंदुस्तान के अवाम को इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, और वो दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे रिजवान इलाही साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी कश्मीर विंग के। काफ़ी ज़्यादा हमने इनसे सवाल पूछे पॉलिटिकल को रिलेटेड और जो इनके मंशूर है उसके बारे में। तो मजीद ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।